नया दिन, नई जगह। तो मेरे भाई बैंगलोर से आए हुए हैं, उनकी वाइफ, और आज हमने प्लान किया है गोलकुंडा जाने का। तो ये पूरा दिन हम गोलकुंडा में ही बिताएंगे, और जैसे जैसे दिन जाता रहेगा हम आपको पूरा इस ब्लॉग में कवर करते रहेंगे, तो बस बने रहिए। हम अब निकल गए हैं और पूरा रास्ता तो आप लोगों को हर वीडियो में मैं दिखाता ही हूँ यूजली। तो इस बार भी हम बाकी जो मेन कवर करेंगे वो हम गोलकुंडा में ही करेंगे। और ये जो है नलगंदला फ्लाईओवर लेके हम आगे बढ़ते हुए, और ये सेम रूट ही हम ले रहे हैं। ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी होते हुए टोली चौकी होते हुए हम निकलेंगे। तो चलिए बने रहिए, बाकी जो है हम गोलकुंडा पहुंच के फिर आपको बाकी कवर करते हैं। मेरे दाएं तरफ देखिए, ये जो है ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। जैसे मैंने बताया था रूट जो मैं फॉलो करूंगा हैदराबाद यूनिवर्सिटी होते हुए टोली चौकी। तो ये देखिए, ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो सामने मेन गेट है, ये यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा आगे से। ये आगे से यू टर्न, और ये जो है सामने देखिए ये मेन गेट है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी बड़ा से लिखा हुआ है देखिए। तो ये जो है यहाँ से एंट्रेंस है। तो इस तरह करके इसका 4 गेट है टोटल। और क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है तो इसीलिए जो एग्ज़िट बनाया है इजी एक्सेस के लिए 4 बनाया हुआ है। में हम आए हैं थोड़ा खाना खाने के लिए। तो ये है शागोस, सामने गाड़ी पार्किंग पे लगा लिया। अब हम जा रहे हैं, चलिए जब बैठे हैं। और ये हमारे सामने मेन्यू है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बिरयानी राइस आपका 150 है, वेज बिरयानी 200 है। उसी तरह सीक्वेंस पर पूरा रेट कार्ड देख लीजिए, इसी तरह यहाँ पे भी है। तो फिलहाल हमने डिसाइड किया हम बिरयानी फैमिली पैक लेंगे, उसके बाद देखते हैं। ये हमारा शागोस का फैमिली पैक, ये बिरयानी पूरा डबल मसाला, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिला ये एग और ये रुमाली रोटी। कैसा टेस्ट? कैसा है? एक नंबर, एक नंबर। अब मैं भी खा रहा हूँ। हमारा खाना पीना हो गया शागोस का, और कुल मिला के हमारा बिल हुआ है 880 रुपीज़। इसमें हम लोग 4 लोग खा लिए। तो बिरयानी बहुत बढ़िया था, डिसेंट था, और उसके साथ हमने डबल का मीठा लिया। तो बहुत बढ़िया था। चलिए अब चलते हैं हम गोलकुंडा की तरफ। ये सामने देखिए, ये गोलकुंडा का जो है मेन गेट है। मतलब मेन एंट्रेंस गेट तो अंदर है। ये कैंपस का अंदर का जो किला का उस ज़माने में गेट रखते थे, ताकि कोई अगर बाहर से आए तो यहीं पे उनको गेट के सामने ही रोक दे इससे अंदर जाने के लिए। तो उसके सामने ठीक जो ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये पूरा नाला, और उस जमाने में यहाँ पे पानी पूरा भर के रखते थे ताकि कोई यहाँ से पार ना हो सके। दिखाता हूँ आपको, अभी ट्रैफिक लगा हुआ है थोड़ा। किला का एंट्रेंस अंदर जाते हुए, तो ये मेनली मैंने जैसे बताया ट्रैफिक दोनों तरफ से आता है, तो इसके लिए ये एक तरफ से बंद करके रख देते हैं। एक तरफ का ट्रैफिक पार होगा, फिर दूसरी तरफ का ट्रैफिक छोड़ेंगे। ये देखिए गेट, देखिए कितना भारी भारी गेट। ये देखिए सामने ट्रैफिक रुका, अब हम गेट से निकल के भी अंदर। तो उस जमाने में पूरा खाली मैदान हुआ करता था, और बाद में लोगों ने यहाँ पे घर बसा लिया, दुकान, काफी अच्छा मार्केट। ये सामने देखिए ऊपर जो पूरा पहाड़ दिख रहा है, यही है गोलकुंडा फोर्ट। ये गोलकुंडा का एंट्रेंस है, ये देखिए। और इसमें टिकट लेने का 2 ऑप्शन है, एक ऑनलाइन है एक ऑफलाइन। तो मैंने ऑनलाइन ले लिया। तो पर हेड जो है टिकट, पर हेड 20 रुपीज़। करीबन 4 लोग आए थे, और 80 रुपये लगा। बच्चे का फ्री है। और ये सामने जैसे ऑफलाइन के लिए काउंटर है देखिए, तो उसी के लेफ्ट हैंड साइड से रास्ता जो है गोलकुंडा के अंदर जाता है, ये देखिए। तो चलिए, पहला नज़ारा देखिए गोलकुंडा का, बहुत ही प्यारा। तो करीबन ये गोलकुंडा जो है ये निज़ाम के टाइम का है, और कहा जाता है कि इस गोलकुंडा के अंदर से ही कोहिनूर हीरा भी मिला था, जो अभी इंग्लैंड में है। ये देखिए, और ये सामने का एंट्रेंस, ये जो है मेन गेट है गोलकुंडा का। अब हम अंदर जा रहे हैं। देखिए गेट कितना भारी है।
ये जो सामने देखिए आप, ये डायमंड कट जो है, ये सामने देखिए जो डायमंड कट है, इसमें कहा जाता है कि जो आवाज़ हम यहाँ चिल्लाते हैं या फिर आवाज़ करते हैं, ये आवाज़ पूरा ये ऊपर गुम्बद तक जाता है। देख लीजिए, जाओ देख लीजिए। ये देखिए ये वहाँ तक आवाज़ जाता है। लोग यहाँ पे तैयारी प्रैक्टिस कर रहे हैं आवाज़ करने का। ये आवाज़ प्रैक्टिस लोग देख कर करके देख रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी सुन रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रहा है। ये पूरा जो नज़ारा आप सामने देख रहे हैं, ये किला का एंट्रेंस है और ये बंदा देखिए, ये लोग खड़े होते हैं फ़ोटो खींचने के लिए। तो ये सामने का एंट्रेंस है, यहाँ से पूरा गोलकोंडा आपका कवर हो जाता है। तो यहाँ पे लोग फ़ोटोग्राफी करवाते हैं। देखिए सामने का व्यू अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये पूरा यहाँ से फ़ोटो खींचते हैं। और इस रास्ते से हम अभी अंदर की तरफ आए हैं। तो और इसका दोनों एग्ज़िट और एंट्रेंस दोनों एक ही है। तो यहाँ पे जाके मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ फ़ोटो ले रही है। तो ये चलिए हम आगे निकल गए और अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे। तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो कट है, इससे काफ़ी इको साउंड आता है। और ये जो विंग है ये दूसरी साइड पे आता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, लोग उसको उठाने का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो काफ़ी ताकत चाहिए, तो हमने भी ट्राई किया, मुझसे तो नहीं हुआ और काफ़ी लोग कर रहे थे ट्राई। और ये देखिए ये पूरा जो किला है, इसका इतना गर्मी में भी इतना ठंडा है। ये देखिए लोग यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उठा रहे हैं। देखिए मेरा छोटा भाई उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम नहीं कर पाए। ये देखिए एक्चुअली इसका ट्रिक्स होता है पकड़ के उठाने के लिए, ताकत से ज़्यादा ट्रिक्स काम करता है इस चीज़ पे। ये उसी रास्ते से हम आगे बढ़ते हुए, मैं और मेरी बेटी। ये देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, किला को बहुत बढ़िया मेंटेन करके रखा हुआ है। मैं और मेरी बेटी आगे की तरफ जा रहे हैं। ये जो मेरे राइट हैंड साइड में, आप जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये देख रहे हैं, ये पूरा किला का ही पार्ट है। और इस राइट हैंड साइड की तरफ से हम ऊपर से जाएंगे। और ये देखिए जो सीढ़ी दिख रहा है, अभी हम वापस इसी से ऊपर चढ़ के आगे की तरफ जाएंगे। और नीचे से भी जा सकते हैं, एक सीढ़ी है, लेकिन हम ऊपर से जाने का डिसाइड करेंगे और वहीं से जाएंगे। अब इस जगह पे हम थोड़ा फ़ोटो ले लें पूरी फैमिली, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कूदने की प्रैक्टिस कर रही है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा है ये। ये देखिए यहाँ से अब हम सीढ़ी से नीचे की तरफ उतरेंगे। पूरा जो हार्ड रॉक है वही है, उसी को उस ज़माने में लोग यूज़ करके ही किला बनाते थे। अंदर बहुत ही ठंडा है। ये देखिए पूरा एक के पीछे एक ऐसा लग रहा है कि ये मिरर शेडिंग है, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है आपको। हम आगे बढ़ते हुए, तो ये देखिए एक ग्लैंस बहुत प्यारा। और कैंपस में ही हमको एक नीम का पेड़ दिखा, तो काफ़ी धूप था, तो कुछ देर हमने नीम के पेड़ के नीचे बिताया। और उसी के ठीक राइट साइड में एक छोटा सा ग्राउंड था, पता नहीं क्या पर्पज़ के लिए उन लोगों ने यूज़ करते थे। तो हमने थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया और डिस्कस कर रहे थे कि उतना ऊपर कैसे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ऊपर था और गर्मी की वजह से हमारा पानी भी ख़त्म हो गया था। तो हमने सोचा पानी नीचे से लेके फिर हम जो सीढ़ी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, वही सीढ़ी होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये अब हम सीढ़ी लेके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए ये ऊपर पूरा एक बड़ा सा मैदान के तरह है। और ये किला क्या, मतलब यहाँ से सीढ़ी लिया तो हम किला के हाफ ऑलरेडी चढ़ गए, क्योंकि ये जो किला का जो छत है काफ़ी ऊंचाई में बनाया था। अगर यही चीज़ हम नीचे से जाते हैं राइट साइड में होते हुए, तो वो जो किला का दीवार दिख रहा है उसके पीछे से होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते। तो सिंस हम यहीं से चढ़ गए तो हमको थोड़ा सा एक्सेस जल्दी हो गया और काफ़ी धूप था, इसके वजह से हमने सोचा कि यहीं से जाएंगे। ये वही नीम का पेड़ है जो मैंने नीचे दिखाया था।
ये देखिए, ये शायद स्ट्रक्चर से लग रहा है कि मस्जिद है। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक गए और थोड़ा आराम किया, यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींचे। फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे अभी। तो ये देखिए, ये है मेरी बेगम साहिबा और ये मेरी बेटी, ये मैं। तो बस अब हम निकलेंगे ऊपर की तरफ थोड़ा देर आराम करके। ये आगे की तरफ हम निकल गए। तो ये देखिए, ये रॉक जो है, ये पहाड़ को तोड़ के पीसेस में करके उसको एक लेवल में काट के इन लोगों ने बिछा के दीवार बनाया है। और मान के चलिए, इतनी गर्मी में भी मैं हाथ उस पर रख रहा हूँ तो गर्मी नहीं लग रहा है बिल्कुल। और बहुत बढ़िया। ये सामने देखिए, मैं ऊपर पहुँच गया। और ये दरवाजे से वेंटिलेशन के लिए इन लोगों ने बहुत अच्छा बना के रखा है। तो हवा क्या होता है, घूम के इस दरवाजे से बाहर निकलता है। तो आप वहाँ पे खड़ा होंगे तो आपको बहुत तेज़ हवा लगेगा। तो मैं ऊपर जाके दिखाऊंगा और इस साइड में आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये जगह जगह में इन लोगों ने वेंटिलेशन के लिए बना के रखा हुआ है। तो ये पूरा जो किला है, इसके अंदर बिल्कुल भी आपको गर्मी नहीं होगा। और जैसे वहाँ सिपाही भी रहते थे तो वो वहाँ पे बैठ के देखते थे कि कोई आएगा, तो वो वहाँ से इन्फॉर्म कर देते थे ऊपर राजा को। ये देखिए किला का एक लुक ऊपर से। अभी ऊपर और जाके हम दिखाएंगे। ये देखिए, जो मैंने बताया वो गेट से घुस के हम यहीं से निकलेंगे बाहर की तरफ। तो हम बाहर की तरफ आ गए हैं। अब हम धीरे धीरे सामने की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे सामने देखिए, ऊपर जो एक गुंबद दिख रहा है, तो वही है इस गोलकोंडा का हाई पॉइंट। तो वहीं तक हमको जाना है। अभी देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो पूरा किला का साइड व्यू। अंदर जाके दिखाओ। ये जो मैंने पीछे दिखाया, ये पूरा जेल था। तो अब हम जेल से निकल के अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये बस हम अब फोर्ट के आखिरी पड़ाव पे हैं। तो हाईएस्ट पिक पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। तो ये जो टर्निंग है देखिए, यहाँ पे घूम के उसके ऊपर जो टर्निंग है वहाँ पे वहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो फ़िलहाल चलिए, मैं ऊपर चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा। तो मेरी पूरी फैमिली मेरे आगे आगे जा रही है और मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो ये देखिए पूरा हैदराबाद का नज़ारा। चलिए, मैं ऊपर से अच्छे से आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा है। ये देखिए, पूरा रॉक के ऊपर ही उन लोगों ने किला बनाया है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा डैमेज हो गया है लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो अब हम सीढ़ी लेके ऊपर जा रहे हैं। और ये जो टोटल सीढ़ी नीचे से ऊपर तक का है, तो ये कहा जाता है कि 1000 सीढ़ियाँ हैं टोटल। और ये पूरा 1000 सीढ़ियाँ आप चढ़ेंगे और उतरेंगे तो मान के चलिए आपका ऑलमोस्ट थकान हो जाएगा। तो इसीलिए हम जगह जगह पे थोड़ा स्टे कर कर के जा रहे हैं। ज़्यादा हम हड़बड़ी नहीं मचा रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिली भी हमारे साथ थी। तो ये अब ऊपर हम जाके फ़ोटो खींचेंगे, फिर बाकी आप लोगों को ऊपर से नज़ारा पूरा दिखाते हैं। और फाइनली हम टॉप पे आ गए। ये देखिए पूरा हैदराबाद सिटी का व्यू। तो ये पूरा गोलकोंडा के ऊपर से पूरा सिटी का व्यू। अभी हमको और ऊपर जाना है, जैसे मैंने दिखाया था गुंबद तक जाना है। तो वहाँ पे अब जाएंगे, लास्ट पड़ाव वही है। तो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में पूरा गोलकोंडा डिफेंस का पूरा कॉलोनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ देर आराम करने के बाद अब हम फाइनल पड़ाव की तरफ निकल गए। तो ऊपर अब हम जाएंगे सीधा। तो वाइफ थोड़ा थक गई थी, तो वो उन्होंने बोला कि वेट करेंगी, तो वो नहीं आ रही है, वो यहीं पे बैठ बैठ रही हैं, छाव है अच्छा। तो हम ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सामने की तरफ एक कुआं है और कुआं की तरफ से ही बगल से ही एक गली है। गली होते हुए आगे की तरफ जाएंगे। तो ऊपर में दो चीज़ें, एक आपका जो टेंपल है वो टेंपल भी ऊपर ही है और मस्जिद दोनों आजू बाजू में ही है। तो ऊपर हम जाएंगे। ये टेंपल है और इसी के ठीक आगे आपको मस्जिद भी मिलेगा। तो अभी हम फाइनली मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं।
एक अच्छा है कि हम जब ऊपर आए तो हमको एक दुकान मिल गया, और एक ही दुकान है तो वहाँ पे पानी आइसक्रीम अवेलेबल रहता है, लेकिन प्राइस थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि वो भी नीचे से ला के ऊपर बेचते हैं, तो 5-10 रुपये का फ़र्क मिलेगा आपको। तो अब हम वहाँ से पानी पी के आइसक्रीम खा के अब हम निकल गए, तो ये जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ। चलिए, हाँ देखिए भैया। दिन के 2 बजे काफ़ी गर्मी है, फिर भी काफ़ी लोग क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। अब मेरे सामने देखिए एक शायद 60-70 साल की बूढ़ी माँ भी जा रही है, तो लोगों में उत्साह काफ़ी है गोलकोंडा के ऊपर तक आने के लिए और देखने के लिए, क्योंकि जो ऊपर से व्यू दिखता है वो अलग ही व्यू है। पता नहीं मेरे फ़ोन ठीक से कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, लेकिन ऊपर का जो व्यू है वो अलग लेवल का है। ये देखिए, ये पूरा हैदराबाद ऊपर से कैसा दिखता है। ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी बिल्डिंग है नीचे। और ये ठीक मेरे राइट हैंड साइड में ये नीचे देखिए, ये पूरा आर्मी बेस है और ट्रेनिंग सेंटर है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग, ये सामने देखिए ये आपका ग्राउंड है, पूरा ये आर्मी का पूरा कंटोनमेंट है टोटली। पूरा गवर्नमेंट रिजर्व एरिया है ये पूरा, तो उसके अंदर एक्सेस नहीं है जाने के लिए, खाली डिफेंस के लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। और ये देखिए पूरा हैदराबाद आपको ऊपर से कैसा दिख रहा है, बहुत प्यारा। एक अच्छा है कि गोलकोंडा के पीछे साइड से पूरा देखें तो आपको पूरा ग्रीनरी दिखाई देगा, क्योंकि ये मोरोवर जैसे मैंने बताया पूरा डिफेंस एरिया है, तो इसके वजह से ग्रीनरी थोड़ा बचा हुआ है। अदरवाइज सिटी तो पूरा, ये गोलकोंडा मेन सिटी में होते हुए इतना ग्रीनरी आपको मिल रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा है। ये रोड होते हुए हम ऊपर की तरफ आए थे, तो वही मैं दिखा रहा हूँ कि कितना करीब है। ये गोलकोंडा है बेसिकली। हमारे देश के जवान प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो देखिए कुछ लोग आर्मी वाले वहाँ पे और ट्रेनिंग कर रहे हैं शायद। ये ऊपर पूरा हम कवर करके अब हम नीचे जा रहे हैं, तो हम दूसरे रास्ता होते हुए उतर रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया एक रास्ता चढ़ने का एक उतरने का है, तो अब हम आगे जा रहे हैं जहाँ पे मेरी वाइफ बैठी हुई है, तो वहाँ पे हम जाके उनको पिक करेंगे, फिर हम नीचे की तरफ निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा गोलकोंडा के एक चक्कर मार के हम नीचे आ गए। तो फाइनली ये हम उसी जगह पे आ गए जहाँ पे मैंने आपको नीम पेड़ दिखाया था। ये मेरे सामने देखिए वही नीम पेड़ है। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं ऑलमोस्ट। अब हम धीरे धीरे एग्ज़िट की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ से हम अब निकल जाएंगे बाहर की तरफ। ये देखिए, ये सामने गोलकोंडा का पूरा मैप है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है, तो ये पूरा बढ़िया से बताया गया है इस मैप के द्वारा। ये देखिए, ये सीढ़ी जो ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये देखिए ये पूरा 1000 सीढ़ी है। तो हम दूसरी तरफ से चढ़े थे और दूसरी तरफ से ही उतरे, तो हमको उतना सीढ़ी तो नहीं चढ़ना पड़ा 1000 सीढ़ी, लेकिन करीबन हमने भी एक 300-400 सीढ़ी चढ़े होंगे। ओके। आइजो आराम से उतरो। धन्यवाद।
पूरा जैसे मैंने दिखा दिया वीडियो में, तो हमने करीबन 3 घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और धूप भी काफ़ी है। तो बस हो गया हमारा, अब हम निकल रहे हैं, पूरा परिवार हमारा बस बाहर की तरफ निकल रहे हैं। बस बने रहिए अगले ब्लॉग तक।